आज मैं टुर्फिन फैमिली केस की आखिरी वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपने इस केस की पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे एक नॉर्मल दिखने वाली फैमिली के पीछे एक बेहद डरावनी सच्चाई छुपी हुई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। पहले उन्हें ज़रूर देखें ताकि आप इस कहानी को पूरी तरह समझ सके। सोचिए, अगर आपको बचपन से ही सिखाया जाए कि दुनिया खतरनाक है और आपको कभी बाहर जाने ही ना दिया जाए, तो क्या आप समझ भी पाएंगे कि आपके साथ जो हो रहा है वो गलत है? पिछले वीडियो में हमने इस केस की कुछ ऐसी सच्चाइयाँ देखी जो किसी भी इंसान को हैरान कर सकती है, लेकिन पूरी कहानी अभी भी बाकी है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये सब हुआ क्यों। ये मामला सिर्फ क्रुएलिटी का नहीं था, ये मामला था इंसानी सोच का। एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसे केस में एक पैटर्न देखने को मिलता है, जहां इंसान दूसरों की जिंदगी को कंट्रोल करके खुद को पावरफुल महसूस करता है। इन पेरेंट्स के लिए बच्चे बच्चे नहीं थे, वो उनकी प्रॉपर्टी या एक कठपुतली बन चुके थे। डेविड और लुइस, इन दोनों की सोच में बच्चों को अपनी मर्जी से जीने का कोई हक नहीं था। हर डिसीजन, हर बिहेवियर, हर सांस, सब कुछ उनके कंट्रोल में होना चाहिए था। शुरुआत शायद छोटी छोटी रेस्ट्रिक्शन से हुई होगी, लेकिन धीरे धीरे ये कंट्रोल ऑब्सेशन में बदल गया। और जब कंट्रोल ऑब्सेशन बन जाता है तो इंसान दूसरों को इंसान समझना बंद कर देता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर उन बच्चों पर पड़ा। सालों के कैद ने उनके दिमाग को अंदर से बदल दिया था। उन्हें ये तक समझ नहीं आता था कि नॉर्मल जिंदगी कैसी होती है। कुछ बच्चे ठीक से बात तक नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें कभी सोशल इंटरेक्शन का मौका नहीं दिया गया। उनकी आंखों में सिर्फ दर्द और डर नहीं था, वहाँ कन्फ्यूजन था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि सही क्या है और गलत क्या है। उनके शरीर भी इस कैद का शिकार हो चुके थे। कई बच्चे इतने कमज़ोर थे कि चल भी नहीं पा रहे थे। उनको बेसिक चीज़ भी नहीं आती थी, जैसे मेडिसिन क्या है, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि पुलिस क्या होती है। 2007 में टर्फिन कपल ने अपने बच्चों के साथ रियो विस्टा, टेक्सास में रहने के लिए चले गए। डेविड और लुइस ने 2 सबसे छोटे बच्चों को अपने साथ ले लिया और बाकी बच्चों को अपने हालत पर छोड़ दिया। जॉर्डन ने बताया कि जब वो 6 साल की थी, जब उन्हें भूख लगे तो वो सब केचप, मस्टर्ड और बर्फ खाकर अपना भूख मिटाते थे। 2010 में रियो विस्टा छोड़ने के बाद पड़ोसियों को उस घर में मल, रस्सियों से बंधे बेड, मरी हुई बिल्लियां और कचरे के ढेर मिले। 2014 में टर्फिन फैमिली कैलिफोर्निया में रहने चले गए। वहाँ के पड़ोसियों ने बताया कि बच्चे चुप रहते थे जब तक उनसे कोई बात न किया जाए। उनके चेहरे पीले और कमज़ोर दिखते थे। टर्फिन कपल को पुलिस गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट ने उन दोनों को टॉर्चर, फॉल्स इम्प्रिजमेंट, चाइल्ड एब्यूज़ के चार्जेस लगाए। डेविड पर 14 वर्ष से कम एज के बच्चों के साथ अश्लील हरकत करने का चार्जेस लगाया गया। दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। सभी बच्चों ने 2 महीने हॉस्पिटल में बिताया, जिसके बाद 6 माइनर्स बच्चों को फोस्टर होम्स में रखा गया। डॉक्टर्स ने बताया कि न्यूट्रिएंट्स के अभाव होने के कारण हार्ट डैमेज जैसे इश्यूज देखने को मिला और वो सब इश्यूज का ट्रीटमेंट किए। खाना न खाने से उनके शरीर कमज़ोर और साधारण बच्चों से वज़न बहुत कम था। आपको लग रहा होगा कि अब उन बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी मिल गई होगी, लेकिन नहीं। 2019 अक्टूबर में 5 बच्चों को एक परिवार ने अडॉप्ट किया था। वहाँ पर भी उन बच्चों को अब्यूज़ किया गया। उनके स्टेटमेंट के मुताबिक उनके चेहरे पर चप्पल से और बेल्ट से मार पड़ती थी, उनके बालों को खींचा जाता था और उनके सिर में भी मारा जाता था। बस इतना ही नहीं,
उन बच्चों ने बताया कि उन्हें एक्सेस खाना खाने पर मजबूर किया जाता था और फिर अपनी ही उल्टी को खाने के लिए फोर्स किया जाता था और फॉस्टर फादर उन्हें गलत इरादों से टच किया करते थे। बाद में उन बच्चों ने ये सभी बात कोर्ट के सामने रखकर उन फॉस्टर फैमिली पर एलिगेशन लगाए। 2022 जुलाई में डरफिन भाई बहनों ने कैलिफोर्निया के सुपीरियर कोर्ट में उस फॉस्टर केयर एजेंसी के खिलाफ केस फाइल किया। 2024 को 3 फॉस्टर पेरेंट्स ने अब्यूज करने के आरोप में दोषी होने की बात को एक्सेप्ट किया। उन्हें 7 साल की स्टेट जेल में सजा सुनाई गई और 4 साल की प्रोबेशन की सजा सुनाई गई। आज कुछ बच्चे इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद वो सब आज भी उस ट्रॉमा, डर और एंजाइटी से जूझ रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि उनकी जर्नी आसान नहीं है, लेकिन अब उनके पास एक चीज़ है और वो है आज़ादी। इस केस का सबसे बड़ा सच यही है कि कंट्रोल कभी भी प्यार या केयर नहीं होता और हर साथ दिखने वाली जगह सुरक्षित हो ये ज़रूरी नहीं है। टुर्फिन फैमिली के डार्क और ट्रू केस की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये थी टुर्फिन फैमिली की आखिरी पार्ट। अगर प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उस लिंक में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ऐसे ही केसेस आप तक पहुंच जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल केवल कहानी नहीं, सच के पीछे छिपा सन्नाटे को भी दिखाते हैं।